मैं दीपक तिवारी मैथ्स ट्यूटोरियल अंबिकापुर के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 जिसके अंतर्गत गणित और रीजनिंग है, उसका एक टॉपिक परिमेय संख्या के ऊपर आगे हम लोग बात करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने परिमेय संख्या का परिभाषा और परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे होगा उसके बारे में बात किया था। ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करना। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करना। सीजीपीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। हमारा जो टॉपिक था 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं प्राप्त करना, टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। इसके अंतर्गत मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। 3 और 4 आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से मालूम होगा कि ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप P बाई Q के रूप में दिखा सकते हो, जहां पर P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक, और Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं? 3/1 और इसको लिख सकता हूं 4/1। चलिए आगे अपन लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। यहां पे मैं आपको 2 विधि बताऊंगा। ठीक है, पहला जो एकदम बेसिक विधि है, इसके अंतर्गत अपन सोचते हैं थोड़ा कि मान लीजिए, माना 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं A1, A2 व A3 हैं। Suppose there are 3 rational numbers A1, A2 and A3 between 3 and 4। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। यदि आप नंबर लाइन को ध्यान दें तो ये मान लीजिए आपके पास नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं इसको, 1, 2, 3, यहां तक सपोज कीजिए कि 4 है। इधर माइनस में चलता है, आपको मालूम है। मुझे कहां से कहां के बीच ज्ञात करना है? इस 3 से 4 के बीच में ज्ञात करना है। यहां पे मैंने 3 नंबर्स क्या क्या माने हैं? A1, A2 और A3 माना है हमने। इसको मान लीजिए A1, यहां ले लेते हैं अपन A2 और इसको हम लोग मान लेते हैं A3। ठीक है, यदि मुझे यहां से मान लीजिए A2 फाइंड आउट करना होता तो मैं 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक, तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब A2 इज इक्वल टू 3 + 4/2। क्लियर? फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? अपने पास आ गया 7/2। बात सही है? 3 और 4 7, 7 का आधा 3.5, मतलब 7/2। तो A2 का मान कितना आ गया? 7/2। अब देखिएगा थोड़ा यहां, यदि आपको 3 और इस 7/2 के बीच का फाइंड आउट करना हो तो यहां है A1, तो मैं 3 + 7/2 अपॉन 2 कर दूंगा तो A1 मिल जाएगा। पुनः A1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर दूं, फर्स्ट टर्म यहां पे कितना है? 3, और लास्ट टर्म कितना मिला है? 7/2। 1/2, इसका एलसीएम हो गया 2, 3 2 जा 6 + 7 इज इक्वल टू 13/4। क्लियर है? तो A1 का मान कितना मिल गया? 13/4।
ठीक, अब देखिए A3 आपके पास बचा हुआ है, तो A2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। कहने का मतलब 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, A3। A3 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। यहां से कितना अपन ले लें, 7/2। किसका वैल्यू है, A2 का। और लास्ट टर्म कितना हुआ, 4। 1/2 एलसीएम हुआ 2, 7 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, 8 7 15, 15/4 है ना। तो अतः 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं कितना हो जाएगा, 13/4 से पहले कितना आया हुआ था, 7/2 से अपन स्टार्ट करते हैं। और इसको यदि सीक्वेंस में लिखना हो तो इधर से अपन स्टार्ट करते हैं। 13/4 पहला हो गया, दूसरा हो गया 7/2 और तीसरा कितना हो गया, 15/4। ठीक है, इसका मान कितना भी आया है, 15/4। एक कॉन्सेप्ट आपको आया होगा समझ में। अब यदि इनके बीच में फिर से पूछ दिया जाए तो और भी नंबर्स होंगे, इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा, दो रेशनल नंबर के बीच में असंख्य नंबर। क्यों, क्योंकि 3 से डायरेक्ट 4 तो बना नहीं है ना। साथियों, ये मेथड तो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें 3 तक पूछ दिया तो आपने बना लिया। अभी इसी में पूछ देता 10 तक, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पूछ देता 3 व 4 के बीच में 12 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा कठिन हो जाता, बार बार कितना जोड़ते रहते, क्योंकि आएगा क्वेश्चन 2 नंबर में अथवा 4 नंबर में। तो मैं दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं। आप एग्जाम में उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा और उसके अनुसार आप इसका सॉल्यूशन बनाइएगा। उसमें 3 स्टेप हैं, चौथे स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बनाना। यहां पर आप देख रहे हैं 3 और 4 है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/1, इसको लिख सकते हो 4/1। तो आपका जो पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में आप क्या निकालोगे, एलसीएम। किसका एलसीएम आपको निकालना है, इसके डिनोमिनेटर का, हर का एलसीएम निकालना है। कितना हुआ, 1 + 1 = 1। सही बात है, क्लियर है यहां तक। अब आगे आपको कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप क्या काम कीजिएगा, पहला आपके पास बिंदु क्या है, 3 1। पहली संख्या कितनी है, 3/1। ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई कितने का करोगे, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा। कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 3। तो आप यहां कितना लिखोगे, 3, और उसमें 1 बढ़ा दोगे, 3 + 1। अब भाई इतने से अधिक गुणा करोगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना भाग, तब तो जाके बैलेंस होगा। तो आप इसको कितना लिख लो, 3 + 1। ठीक है, अर्थात कितना हो गया, 3/1 × 4/4। कितना हो गया ये, 12/4। अब इसको काटने मत लगना, ठीक है। पुनः अब सेकंड वाला है, इसको भी हम ऐसे ही कहते हैं, 4/1 है। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3। तो आप इसमें कितना ऐड करोगे, 3, सॉरी मल्टीप्लाई कितने का होगा, 3 + 1 का। तो डिवाइड भी कितने से होगा, 3 + 1 से। कितना हो गया, 4/1 × 4/4। कितना हो गया ये, 16/4। क्लियर है। अब अतः 3 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं देखिए यहां पे 12/4 है, हर दोनों का सेम है, और अंतर कितने का है, 12 से 16 का। तो इनके बीच की जो संख्याएं होंगी वही ये 3 परिमेय संख्याएं होंगी, अर्थात 13/4। अगला कितना हुआ, 14/4। ठीक है, और अगला कितना हुआ,
15/4। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब इसको आप ऐसे तो रखोगे नहीं, तो क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 13/4, 7/2, 15/4 है। ठीक है, उस मेथड में भी आपने देखा था आंसर आपका कितना आया था 13/4, 7/2, 15/4। तो ये प्रोसेस सबसे आसान है। 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो इसमें हम लोग कितना करते 10 + 1, 10 + 1। ठीक है, आगे अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। तो आप मेथड में क्या क्या आपको करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उतना से दोनों में गुणा, उतना में एक जोड़कर दोनों में गुणा और भाग कर देना है, जो मैंने इस स्टेप में किया। ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, उनके बीच में जितनी भी मतलब संख्याएं होंगी, अंतर नहीं, जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को आपको लिख देना है, वही उसके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। हम लोग अगले एग्जाम्पल में इसको फिर से देखेंगे। आपके पास 2/3 व 3/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रोसेस बताया था, उसी प्रोसेस के अनुसार आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। किसका, 3 और 4 का। कितना आ जाएगा, 3 4 का लघुत्तम 12। ठीक है, अब इसको मुझे बैलेंस किसमें करना है, इसका लघुत्तम दोनों का सेम पहले करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे का काम हम लोग करेंगे। इसका लघुत्तम सेम करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, 2/3 है, इस 12 में 3 का भाग दे दीजिए। 12 में कितने का भाग दीजिएगा, 3 का। कितना आ जाएगा, 4, और इस 4 से दोनों में गुणा और भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 2/3 को आप कितना लिख सकते हो, 2/3 गुणे 4/4, कितना हो जाएगा 8/12। ठीक है, उसी प्रकार से 3/4 को आप कितना लिख दो, 4 से 12 में भाग दे दो, कितना आएगा 3। तो 3/4 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, और भाग किससे दे दो, 3 से। ठीक है, कितना आ गया 3/3, 3 गुणे 3 9, 4 तिया 12। अब आपके पास नया क्वेश्चन क्या बन गया, 8/12 व 9/12 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात की। ठीक है, तो अब आप लोग क्या काम इसमें कीजिएगा कि ये जो 2/3 था इसको आप कितना लिख रहे थे, 8/12। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। तो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 1 का। डिवाइड कितने का होगा, 5 + 1 का, तब तो ये जाके बैलेंस होगा। मतलब 8/12 गुणे 6/6, कितना हो गया 48/72। ठीक, तथा अगला कितना है आपके पास, 3/4। 3/4 का वैल्यू 9/12। 9/12 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 + 1। क्यों करना है, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कितना हो गया 9/12 गुणे 6/6, 9 × 54, 54/72। ठीक है, अब 48 और 54 के बीच में जितनी संख्याएं आ रही हैं वही इनके 5 परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 2/3 व 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72 है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, 30 शब्दों में भी हो जाएगा। सबसे पहले लघुत्तम निकालना है, उसके बाद उनके हरों को बैलेंस करना है। हर जब सेम हो जाएंगे उसके बाद में जितना परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है उसमें एक जोड़कर गुणा और भाग देना है। दो, फिर जो दोनों होंगे उसमें उनके अंश को देखना है, अंश के अंकों के बीच में कितने अंक आएंगे और उतना है का भाग देके ये निकल जाएगा। ठीक,
1/3 व 1/2 के मध्य मान लीजिए यहाँ पे 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक किसका, डिनोमिनेटर का। 3 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब आगे का आपका काम क्या है, 1/3 इन दोनों के हर को बैलेंस करना, सेम बनाना। तो 1/3 3 से इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इसमें 2/2 कह दीजिए, कितना हो गया, 2/6। ठीक, तथा 1/2 6 को किससे भाग देना है, 2 से, कितना आएगा, 3। इस 3 का गुणा और भाग दोनों कर देना है 1/2 में, मतलब 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 3/3 कितना हो गया, 3/6। अब देखिएगा 2/6 और 3/6 दोनों के हर समान हो गए। ठीक है, अर्थात हमारा प्रश्न क्या बन गया, ये प्रश्न चेंज हो गया किसमें, 2/6 व 3/6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 1/3 बराबर 2/6, अब कितने का गुणा करना है, हमको 4 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो आपको मैं जैसा बताते चला हूं, 4 + 1, यहां पे कितना, 4 + 1। ठीक है, 2/6 गुणे 5/5 कितना आ गया, 10/30। ठीक, अब उसको काट मत दीजिएगा। आगे 1/2 को आपने कितना लिखा था, 3/6। यहां से कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 4। तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 3/6 इंटू 5/5, 5 × 15 6 × 30। ठीक है, तो अतः 1/3 व 1/2 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। इसका अर्थ कितना हुआ, 11/30। इसको आप काट सकते हो 2 से, 6/15। फिर वो देखिए 12/30 को आप सिंपल में क्या लिख सकते हो, 2 से आपने काटा 6 15, 3 से काट दिया आपने, कितना हो जाएगा, 2 5, मतलब सीधा सीधा आप उसको 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 13/30। और इसको कितना लिख सकते हैं, 7/15। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ कि 1/3 व 1/2 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं 11/30, 2/5, 13/30, 7/15 है। ठीक है, अब मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, जिसमें हरों का पहले लघुत्तम निकालना, उसके बाद उनके हरों को समान करना, फिर उसके बाद जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़कर गुणा करना, फिर इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को लिख देना, वही इनके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। अब इन 3 वीडियोज में आपके CGPSC मुख्य परीक्षा के परिमेय संख्या टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न हल कर दिए गए हैं, और ये टॉपिक कंप्लीट होता है यदि आप इन 3 वीडियोस को अच्छे से देख लें और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, तो यहाँ से जो संभावित 1 से 2 प्रश्न हैं वो बन जाएंगे, अर्थात आप 2 से 4 अंक गेन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, गणित में यदि आप अच्छे से लिखते हैं, आपका लिखावट अच्छा होगा, राइटिंग नहीं, बाकी ये प्रोसेस भी यदि आपके ऐसे होंगे तो आप पूरे के पूरे अंक गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।